गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पनोरमा पुस्तक का तीसरा लेसन द गिटार प्लेयर। लेसन का नाम है द गिटार प्लेयर और स्वयंवर। दो पार्ट है इसमें, एक गिटार प्लेयर और एक स्वयंवर। ये जो लेसन है ये लिखा गया है सुनीति नाम जोशी के द्वारा। राइटर का नाम है सुनीति नाम जोशी। सबसे पहले अपन अबाउट द राइटर यानी सुनीति नाम जोशी के बारे में पढ़ते हैं। सुनीति नाम जोशी वॉज बोर्न इन इंडिया। सुनीति नाम जोशी का जन्म भारत में हुआ, बट लेफ्ट फॉर कनाडा, लेकिन फिर वो कनाडा चली गई। वेयर शी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, जहाँ वो काफ़ी वर्षों तक रही। करेंटली, वर्तमान में, शी लिव्स इन द यूके, वो यूके में रहती है, यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन में रहती है। शी हैज़ पब्लिश न्यूमरस पोएम्स, उसने प्रकाशित की थी कई सारी कविताएं, फेबल्स लोक कथाएं, आर्टिकल्स एंड रिव्यूज़ और विभिन्न परिपत्र रिव्यूज़ जारी किए थे उसने। हर बुक्स इंक्लूड द कन्वर्सेशन ऑफ काउ, उसकी किताबों में शामिल है द कन्वर्सेशन ऑफ काउ जो उसने 1985 में लिखी, अदिति एंड वन आइड मंकी जो उन्होंने 1986 में लिखी, द ब्लू डंकी फेबल्स जो उन्होंने 1988 में लिखी, बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पोएम्स 1989 में लिखी, एंड द मदर ऑफ माया दीप जो उन्होंने 1989 में लिखी। ये थोड़ा सा राइटर के बारे में परिचय था, क्या क्या करती थी वो। अब अपन शुरू करते हैं लेसन का फर्स्ट पार्ट, द गिटार प्लेयर। तो देखिए, इस लेसन के द्वारा सुनीति नाम जोशी ने उस समय में भारत में महिलाओं की जो स्थिति थी उसके ऊपर इस लेसन के द्वारा उस परिस्थितियों को चित्रण किया है कि उस समय भारत में जो है महिलाओं को एक भोग की एक वस्तु समझा जाता था। उसके ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है। उसके ऊपर उन्होंने लिखा है, क्या लिखा देखिए, ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार एंड इट सो हैपेंड दैट समवन पासिंग बाय लिसनड एंड फेल इन लव विद हर। ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार, एक लड़की अपना गिटार बजा रही थी, गिटार पे बजा रही थी। एंड इट सो हैपेंड, और ऐसा घटित हुआ कि समवन पासिंग बाय, कि कोई गुजरने वाला, लिसनड, उसने उसको सुना, एंड फेल इन लव विद हर, और वो उसके प्रेम में पड़ गया। तो इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल और मी। देखिए, इंक्वायर्ड द गर्ल, उसके प्रेम में पड़ गया तो लड़की ने इंक्वायरी की, लड़की ने पूछा, इज इट माई म्यूजिक यू लव और मी, ये मेरा प्रेम, ये मेरा म्यूजिक है जिससे तुम प्रेम करते हो, या मुझसे, दोनों में से किस चीज़ से तुम्हें प्रेम जो हुआ वो मेरे म्यूजिक से हुआ या मुझसे हुआ, किससे हुआ। द म्यूजिक कंटिन्यूड, म्यूजिक अभी भी चलता रहा, जारी रहा। किस तरह चल रहा था, वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे। म्यूजिक इस प्रकार चल रहा था जैसे किसी झरने से पानी ऊपर निकलता है और वापस गिर जाता है, उसी प्रकार उसका झरने की तरह का म्यूजिक चल रहा था। द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सेड, तो सुनने वाले ने, श्रोता ने काफ़ी गहराई से सोचा, एंड फाइनली सेड, और अंत में कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट इज़ द राइट आंसर, कि सही जवाब क्या है, यानी मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या तुम्हारे म्यूजिक से। शांट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, शैल नॉट टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल, बट दैट इज़ नॉट इट। देखो, सॉरी, रिप्लाइड द गर्ल, तो लड़की ने जवाब दिया। लड़की ने क्या जवाब दे दी, वो शैल नॉट टेल यू बट दैट्स नॉट इट, कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। यानी जो तुमने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सही उत्तर क्या है, मैं किससे प्रेम करता हूँ, तो ये मेरा उत्तर नहीं हुआ। एंड शी वेंट ऑन प्लेइंग, और फिर वो गिटार बजाने जारी रखा उसने। सून अनदर पासर बाय हैपन टू सी हर, जल्द ही, थोड़ी देर बाद, दूसरा पासर बाय, दूसरा राहगीर जो है वो निकला, एंड आल्सो फेल इन लव, और वो भी उसके प्रेम में पड़ गया। तो लड़की ने सेम क्वेश्चन किया, इज इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और माई गिटार। तो लड़की ने वही इंक्वायरी की, वही पूछताछ की, इज इट मी यू लव, ये मैं हूँ जिससे तुम प्रेम करते हो, और माई गिटार, या फिर मेरे गिटार से। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन पूछे। उसने पहले वाले से पूछा था कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे म्यूजिक से। दूसरे में उसने पूछा है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे गिटार से। द सेकंड पासर बाय स्टेयर्ड एट द गिटार, दूसरा जो राहगीर था उसने वो गिटार की तरफ घूरता रहा। स्माइल्ड एट द गर्ल, लड़की के ऊपर मुस्कुराया, लड़की को देखकर, लड़की की तरफ। एंड एट लास्ट वेंचर्ड टू से,
और अंत में उसने कहने का साहस किया। क्या साहस किया? वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इट इज़ अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। मैं ये नहीं जानता, लेकिन ये बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सुंदर उपकरण है। व्हाट इज़ द राइट आंसर? सही उत्तर मैं नहीं जानता, सही उत्तर क्या है? बट सी जस्ट सेड दैट वाजंट इट। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा लड़की ने, ये नहीं है, एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और अपना काम जारी रखा, बजाती रही, प्लेइंग जारी रखा। द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली प्रिफ्लेक्स्ड। दोनों गुजरने वाले, दोनों राहगीर बहुत बुरी तरह प्रिफ्लेक्स हो गए, यानी अचंभे में थे, वो परेशान थे। सही उत्तर क्या है उनको नहीं पता था। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रेन थ्रू देयर हेड्स। पूरी रात द गिटार म्यूजिक, गिटार का जो म्यूजिक था, धुन थी, रेन थ्रू देयर हेड्स, वो उनके सिर से उनके दिमाग में गुजरती रही, उनके दिमाग में चलती रही। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, और जब अगले दिन वो लौटे, इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पष्ट था कि दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेस, कि उन दोनों ने ही अपनी अपनी स्पीच तैयार कर ली थी, यानी उन्हें क्या कहना था उन्होंने सोच लिया था। आई वुड लव यू डिक्लेयर्ड द फर्स्ट। पहले ने आते ही अपना जवाब दिया, क्या कहा? आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्रेम करूँगा। इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, कि यदि तुम, यहाँ तक कि अगर तुम एक नोट भी म्यूजिक का नहीं बजा सको, यानी तुम्हें अगर म्यूजिक में बिल्कुल भी नहीं बजा सको, तो भी मैं तुमसे प्रेम करूँगा। एंड आई वुड लव यू स्वोर द सेकंड। और दूसरे ने भी कसम खाई, दूसरे ने क्या कहा? आई वुड लव यू, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। इवन इफ़ यू डिड नॉट ऑन ए गिटार, यदि तुम्हारे पास गिटार ना भी हो तो भी मैं तुमसे प्रेम करूँगा। यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल। अब लड़की ने जवाब दिया, क्या कहा? यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझी, तुम समझ नहीं पाए। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतज्ञ हूँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ। विच मी डू यू लव, तुम कौन सी मुझसे प्रेम करते हो, यानी मेरे किस रूप से तुम प्रेम करते हो। इफ़ यू डो नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, अगर तुम्हें मेरे म्यूजिक के बारे में प्रेम नहीं, मेरे म्यूजिक के बारे में तुम्हें कोई परवाह नहीं है, मेरे म्यूजिक की कोई परवाह नहीं है तुम्हें, तो फिर तुम मुझसे कैसा प्रेम करते हो, क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ। ओ दे सेड, वो दोनों ने ही दुख प्रकट किया। अच्छा, अरे अरे, डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने तुम्हें गलत उत्तर दिया? यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया, हाँ, मतलब तुमने मुझे गलत उत्तर दिया। वेल, व्हाट इज़ द राइट आंसर, अच्छा तो बताओ सही उत्तर क्या है, लड़की ने पूछा, सही उत्तर बताओ। तो देखो लड़की क्या कहती, यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, तुम्हें मुझे बिल्कुल ऐसे ही प्रेम करना होगा, करना चाहिए था, ऐसे ही करना था। जस्ट एज आई एम, जैसी मैं हूँ। ऑल माई गिफ्ट्स, मेरे समस्त गिफ्ट्स के साथ, यानी मेरी गिफ्ट का मतलब मेरे उपहार या मेरे पास जो भी मेरी योग्यता है उसके साथ। ऑल माई पोजेशंस, मेरी जो भी संपत्ति या मेरी जो भी निधि हैं, मेरे अंदर जो भी गुण हैं उनके साथ। एवरीथिंग एवरीथिंग आई हैव बीन एंड एवर सेल बी फ्रॉम नाउ ऑन, हर उस चीज़ से जो अभी मेरे पास है और जो कभी हो सकती है, यानी मेरे संपूर्ण रूप से मैं म्यूजिशियन हूँ अभी, तो उससे भी तुम्हें प्रेम करना था। और अगर फ्यूचर में मेरे साथ कुछ और, मैं कुछ और योग्यता लेती हूँ या मेरे पास और कोई चीज़ होती है, तो उससे भी तुम्हें प्रेम करना पड़ेगा, यानी मेरे संपूर्ण रूप से। बट दैट्स इम्पॉसिबल, तो दे क्राइड आउट टुगेदर, तो वो दोनों एक साथ चिल्लाए, बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो असंभव है, ये तो संभव ही नहीं है। यस, हाँ, एग्रीड द गर्ल, लड़की ने भी उनकी सहमति दी। एंड चूज ए लिटिल सैड लिटिल ट्यून, और उसने एक दुख भरी ट्यून बजाना शुरू किया, टू सूट द ओकेजन, जो उस ओकेजन पे सूट करती थी, उस ओकेजन के हिसाब से थी, क्योंकि दोनों ही लड़के बहुत दुखी थे। तो देखो दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये जो अपना फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ इस लेसन का। अब इसी के अंदर दूसरा जो दिया है वो दिया है स्वयंवर। वो जो स्वयंवर दिया है, ये स्वयंवर एक भारत में प्राचीन समय में एक प्रथा थी, तो उसके बारे में बताया गया है। वहाँ पे क्या कैसे किस प्रकार स्वयंवर होता था, और स्वयंवर के अंदर लड़की को अपना पति या अपना वर चुनने का खुद को अधिकार होता था, उसके बारे में बताया गया है। तो वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है।